एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पर एक तरफ करप्शन का आरोप है तो दूसरी तरफ लालू यादव पर भी परिवारवाद के आरोप आए दिन लगते रहे हैं। लालू यादव को लगता है कि इससे उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खबर यह है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से रोहिणी आचार्य को सारण सीट से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही जन विश्वास महा रैली के दौरान रोहिणी आचार्य का जनता के बीच परिचय कराया गया था। तभी से ये खबर चलने लगी थी कि लालू यादव के परिवार से एक और मेंबर राजनीति में उतरने जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश, परिवारवाद को एज अ टोकन वो इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर परिवारवादी होने का आरोप लगता है। रोहिणी आचार्य क्या चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी सारण से। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है। और लालू यादव के परिवार के जो सबसे करीबी नेताओं में से हैं सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने पार्टी की एक बैठक में ये प्रस्ताव रखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि रोहिणी आचार्य ही सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं। हमारे साथ खुद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी मौजूद हैं। सुनील जी, क्या ऐसी बात है, कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण आप लोग रोहिणी आचार्य को चाहते हैं कि सारण से वो चुनाव लड़े? देखिए, आप पहले भी जानते हैं कि जिस तरह से समाज में सारा कुछ सिस्टम, संस्कार, सभ्यता बदलता चला जा रहा है और एक ऐसी बेटी जिनका पिता के प्रति अगाध प्रेम, समर्पण, त्याग, निष्ठा, जो भी कह लीजिए, जो भी शब्द आप उनके ऊपर में अलंकृत कर दीजिए वह कम होगा। और उस स्थिति में डॉक्टर MBBS भी की हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी वाक्पटुता देखते बनती है। सही को सही, गलत को गलत, पहले भी आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो सही होता था सही बोलती थी, जो गलत होता था गलत बोलती थी। तो इनसे बेहतर कैंडिडेट मेरे समझ से सारण लोकसभा का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जो सारण लोकसभा है, भले ही जन्म स्थली माननीय लालू प्रसाद जी का गोपालगंज हो, लेकिन उनका जो कर्मस्थली है वो सारण जिला है। और सारण जिला इसलिए भी उनका ऋणी है कि आज जो चक्का फैक्ट्री हो या जो भी रेल कारखाना हो, और जिस तरह से ये जो JP सेतु को आपने देखा होगा कि जो ये उत्तर बिहार को जोड़ने वाला जो ये टोटल, ये समझिए कि एक तरह का इन्होंने जो कार्य किया माननीय लालू प्रसाद जी ने, वो माइलस्टोन है। लेकिन लालू यादव पर पहले ही से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब ऐसे में रोहिणी भी यदि आ जाएंगी राजनीति में, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार फिर ये आरोप विपक्ष आप पे लगाएगा? नीतीश जी, अब इस इशू को इसलिए छोड़ दीजिए कि फिर आपको बहुत लंबा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। जय शाह जी कौन है? कितने गुल्ली डंडा भी जानते थे खेलना क्या? सोचिए, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो भी छोड़िए, बिहार में आते हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? विजय चौधरी जी कौन है? उनके फादर का नाम था महावीर चौधरी। या आप छोड़िए, अशोक चौधरी जी कौन है? तो भाई देखिए, यह कोई इशू नहीं है और यह कोई राजा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। ये तो भाई जनता वोट देती है ना। जनता जिसको नकार देती है वो जीत कर थोड़ी आ सकता है। तो देखिए, यह बहुत बड़ा इशू जो आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत लंबे बहस में जाना पड़ेगा। यह कोई साधारण बहस नहीं है कि भाई परिवारवाद, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद करने वाला कौन व्यक्ति है? अनुराग ठाकुर कौन? में फैसले तो आरजेडी का एक परिवार ही करता है। पंकज जी कौन है? तो देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। हमारा सीधा सवाल और सीधा इसमें मेरा जो मुद्दा है ये है कि जो सारण लोकसभा है, जहां के प्रत्येक जनता भावनात्मक रूप नीतीश, से आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। आरजेडी में हलचल बड़ी तेज है और रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है।